पूरी दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री की वैल्यू है आज $97 बिलियन, विच इज 7 लाख करोड़। इसमें इतने सारे जीरोज है कि हमने काउंट करने तक की मेहनत नहीं की। इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है पॉर्न इंडस्ट्री की, सब आप जैसे लोगों की वजह से। आई एम जस्ट किडिंग। पर आजकल कितनी सारी एडवांसमेंट्स हो गई है, स्पेशली टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, लाइक AR एंड VR एक्सेट्रा। पर ये किसी ना किसी फॉर्म में बहुत सारी सेंचुरीज से चली आ रही है। पॉर्न की अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग्स जाती है ईयर 1524 तक, जब एक इटालियन आर्टिस्ट ने स्टोन पे इरोटिक पेंटिंग्स की एनग्रेविंग की थी। बैक देन कैमरा और स्क्रीन्स की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, इसलिए तस्वीरों को पत्थरों पे एनग्रेव किया जाता था। और फिर 1910s में जब टीवीज और कैमरास लोगों को बहुत इजीली अवेलेबल होने लगे, यही सेम पोर्नोग्राफी इमेजेस और वीडियोस में कन्वर्ट हो गए। अब इमेजिन अगर पॉर्न हमें मेटावर्स में भी मिले इन 100% VR। पर पॉर्न क्यों चलता आ रहा है इतने सारे टाइम से? क्या है इसकी मास अपील? क्यों एक वीडियो देखने की वजह से हमारी नहीं बल्कि हमारे लव्ड वंस की लाइफ कंप्लीटली रूइन हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट। पहले लेट्स अंडरस्टैंड द न्यूरोसाइंस ऑफ हाउ पॉर्न एक्चुअली अफेक्ट्स आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के लिए पॉर्न एक स्टिम्युलेंट की तरह एक्ट करता है, जिसे देखने से हमारे ब्रेन में डोपामीन का रिलीज होता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है दैट इज रिलीज्ड व्हेनेवर वी आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एंड इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ इमेंस प्लेजर। इट्स एक्चुअली अ रिवॉर्ड केमिकल। जब आप कोई अच्छा काम करते हो, लाइक गोइंग टू द जिम, ईटिंग हेल्दी और हेल्पिंग समबडी इन नीड, आपका दिमाग डोपामीन को रिलीज करता है एज अ रिवॉर्ड। नाउ इट्स द सेम थिंग विद पॉर्न, क्योंकि आप जब पॉर्न देखते हो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। सो टेक्निकली आपका ब्रेन आपको ये रिवॉर्ड देता है पॉर्न देखने के लिए, एंड दैट्स व्हाई आपका दिमाग बार बार यही चीज करना चाहता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम पॉर्न देखते हैं और आपके ब्रेन में पहली बार डोपामीन रिलीज होता है, तो आप सोचोगे कि वाह, ये तो बहुत ही आसान तरीका है हैप्पीनेस और प्लेजर एक्सपीरियंस करने का। तो फिर नेक्स्ट टाइम यू विल फील लाइक डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इंस्टेड ऑफ डूइंग हार्ड प्रोडक्टिव वर्क दैट एक्चुअली गिव्स अस नेचुरल डोपामीन, हम चीप और इजी रास्ता ढूंढते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अब डोपामीन कोई बुरा केमिकल नहीं है, पर आप ये अपने आप के लिए कैसे ट्रिगर करते हो, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू। Reading a book, eating healthy, working out, doing something productive that actually makes you feel good and accomplished are good ways of getting dopamine in your system. Eating sugary fattening foods, playing video games, watching porn, ये सब डोपामीन के अनहेल्दी ट्रिगर्स हैं। पर चलो, आप मुझे पूछोगे कि मैंने कभी ना कभार तो पॉर्न देख लिया तो क्या ही हो जाएगा? तो गाइज, पॉर्न देखने की वजह से आपका ब्रेन डिसेंसिटाइज हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन। पॉर्न देखने से हमारे ब्रेन में वो स्टिम्युलस रिलीज होता है, जिसकी वजह से डोपामीन का क्रिएशन होता है। अब हमारा ब्रेन ये डोपामीन को बार बार क्रेव करने लगता है, जिसकी वजह से we keep wanting the same thing and we kind of can get addicted to porn. For example, अगर आप जिम में जाते हो और आपका फर्स्ट डे है, आप 2.5 kgs के डम्बल्स लिफ्ट करते हो। After some time, these 2.5 kilos ka dumbbells is going to feel very easy for you. So you will want to lift more weight, and this cycle will keep on repeating itself. This is the same thing that happens when you watch porn. 2014 में American Journal of Medical Association of Psychiatry ने एक research conduct की थी about the men ranging from 21 years old to 45 years old. All of the men who used to watch porn for more than 4 hours in a week were less likely to have sexual stimulus in their brain as compared to men who watch lesser than 4 hours of porn in a week. Those men who watch lesser porn are more likely to have a better sexual health and sexual life. तो इस excess stimulus से बचने के लिए हमारे brain के cells, the neurons, shut down हो जाते हैं। पर फिर भी porn की वजह से हमारा brain dopamine send कर ही रहा है, पर न्यूरॉन्स इसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। यही नॉन रिस्पॉन्स की वजह से जो एक्टिविटीज़ करने में आपको एक्चुअली हैप्पीनेस मिलती थी, लाइक गोइंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, इससे आपको अभी हैप्पीनेस ईजिली नहीं मिल पाएगी। वर्किंग आउट, स्पेंडिंग टाइम विद समबडी हु यू रियली लव, ये सब आपको वही सेम हैप्पीनेस और प्लेजर नहीं दे पाएगा, एंड योर ब्रेन विल एक्चुअली स्टार्ट क्रेविंग पॉर्न अगेन टू गेट द डोपामीन फ्रॉम दैट। ये न्यूरोसाइंस और डोपामीन की इफेक्ट की तो सब बात करते हैं, पर रियल लाइफ में पॉर्न आपको कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? हमारे ब्रेन का डिसेंसिटाइज होने की वजह से एडिक्शन तो होगा ही। आप ही सोचो, आपने पॉर्न शुरू क्यों किया था?
अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने के लिए, राइट? आज इसी पॉर्न की वजह से आप अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। हम मूवीज और सिनेमा से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है एंड इन्फ्लुएंस्ड है इन आवर लाइव्स। और अगर किसी ने एक अर्ली स्टेज पे पॉर्न देखना शुरू कर लिया तो इन दोज फॉर्मेटिव ईयर्स इट कैन रियली अफेक्ट द वे यू थिंक। 2012 में साइकोलॉजिकल जर्नल ऑफ साइंस में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें बताया गया था कि टीनेजर्स जो बहुत अर्ली ऑन इन देयर लाइफ पॉर्न से एक्सपोज हो जाते हैं, दे आर एक्चुअली मच मोर लाइकली टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड अ लॉट मोर सेक्स अर्ली ऑन इन देयर लाइफ। इसी की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होने के भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इफ वन पर्सन हैज़ एन STD, then that one person can spread it to a lot of different people if he does not stop having unprotected casual sex. सिर्फ यही नहीं और बहुत सारे डेंजर्स है पॉर्न के, especially in regards to society as a whole. डॉक्टर टेलर कोहट ने एक्चुअली एक स्टडी फॉर्मुलेट की थी जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था द इफेक्ट्स दैट पॉर्न हैज with respect to the sexual violence that actually takes place in society. 2 साल की रिसर्च और 1700 मेल्स को ऑब्जर्व करने के बाद उनकी स्टडीज में ये फाइंडिंग्स मिली। पॉर्न वॉचिंग मेल्स में द लाइकलीनेस ऑफ हॉस्टाइल मैस्कुलिनिटी ज्यादा थी, which basically means the narcissistic desire to dominate and control. Researchers ने कहा था कि यही hostile masculinity की वजह से a lot of men show traits of domestic violence and sexual abuse. To improve as a whole in society and get better and more aware of the flaws that porn actually has, parents need to have more conversations with their children about sex education. जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करना शुरू करेंगे अबाउट दीज वेरी टॉपिक्स एंड व्हाट दे शुड एंड शुडंट डू एंड हाउ इट अफेक्ट्स अदर्स एंड देमसेल्व्स, it will make a huge difference to society in general. There is a need to normalize sex and conversations about sex in India. जो मिस्ट्री है आज के टीनेजर्स के दिमाग में सेक्स को लेकर वो बंद हो जाएगी और लोग ओपनली इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, which will in turn remove that excitement and that exquisiteness about sex. क्या आप सांस लेने से obsessed हो, पानी पीने से obsessed हो या वॉक करने से obsessed हो? नहीं, right? That's because these are very normal things that happen all the time. That's what needs to happen in terms of sex as well. And as a society, we need to take one step at a time to destigmatize sex and break all the shackles of society. Here at Big Brain, we're taking the first step from our end. What are you gonna do to destigmatize sex? So that was it, guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो don't forget to like, share and subscribe to Big Brain Co. and keep making your brain bigger.